परम पूजनीय गुरुदेव बाबा श्री नीम करोड़ जी महाराज के चरणों में सादर वंदन करते हुए आप सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम। आज मैं आपको एक अद्भुत बात बताता हूँ बाबा की कृपा से जुड़ी हुई। मुझसे जो भी लोग जुड़े हुए हैं लगभग उनको इल्म होगा कि मैंने 2019 के जुलाई अगस्त से ही यह बताना शुरू कर दिया था कि आने वाला समय बहुत खराब होने वाला है। यह मेरा ज्योतिष का ज्ञान मुझे आगे के ग्रह नक्षत्रों को देख करके मुझे क्लियर इंडिकेशन दे रहा था, बिल्कुल स्पष्ट बता रहा था कि आगे आने वाला समय 2020 का बहुत ही खराब होने वाला है। और मुझसे जुड़े हुए लगभग सभी लोगों को यह पता था, जो मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़े हैं या फेसबुक से जुड़े हैं या मेरा स्टेटस रोज व्हाट्सएप पे पढ़ते रहते हैं, उन सबको पता था कि आने वाले समय के बारे में मेरी भविष्यवाणियां हैं कि 2020 का समय बिल्कुल ही अच्छा नहीं जाने वाला। बाबा श्री नीम करोड़ जी महाराज की कृपा मेरे जीवन में 2015 से रही है और तब से मैं बाबा को जानता हूँ और ये घटना भी तभी घटी थी। मैं YouTube चैनल पर बाबा की कृपा बताने कैसे आया, मैं आपको इसके बारे में अगर जानकारी दूं तो फेसबुक पर एक ग्रुप है बाबा नीम करोड़ जी परिवार का, जहां लाखों लोग जुड़े हुए हैं। और वहां 8 दिसंबर 2019 को किसी ने एक प्रश्न किया कि क्या आज भी किसी को बाबा की अनुभूति होती है। मेरे मित्र श्री अभिजीत सिंह जी बाबा से जुड़े मेरे अनुभवों को जानते हैं और उनके साथ भी बाबा से जुड़े कई अनुभूतियां थी। उन्होंने उस पोस्ट पर कमेंट किया था और मुझे जब वो पोस्ट दिखा तो मैं वहीं अभिजीत भाई को यह उत्तर दे करके आया था कि बाबा से जुड़ी अनुभूतियां मैं अपनी अगर बाबा की अनुमति हुई तो साझा करूंगा। इस पोस्ट को पढ़ने के बाद लगातार बाबा मन में प्रेरणाएं देते रहे और जब भी मैं बाबा के सामने गया लगातार ये प्रेरणा आई कि समय आ गया है जब मैं अपनी अनुभूतियों को दुनिया में लोगों के साथ साझा करूं। मैं बाबा के सामने यह प्रश्न भी रख रहा था कि ये जो मेरी अनुभूति है ये इतनी उलझी हुई है कि मैं इसे कैसे समझा पाऊंगा दुनिया को। यहाँ बहुत सारी चीजें हैं, किसे यकीन होगा किसे नहीं होगा, कौन इसे समझ पाएगा कौन नहीं समझ पाएगा। इतने सूक्ष्म जगत की अनुभूति को मैं कैसे बताऊंगा, कैसे लोग समझेंगे, ये सब कैसे होगा। लेकिन अंतर से ये प्रेरणा लगातार बनी रही और अंततः 16 दिसंबर 2019 को बाबा से जुड़ा हुआ अनुभव पार्ट 1 के रूप में आपके सामने आया और पार्ट 2 के रूप में 23 दिसंबर 2019 को उसका पार्ट 2 आपके सामने आया। लगभग 1 साल पूरे होते होते जो बाबा से जुड़ा पार्ट 1 अनुभव का मेरा वीडियो था, 1 लाख से ज्यादा लोगों ने उसे देखा। अब मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपने देखा होगा कि YouTube चैनल पर भी बाबा से जुड़े मैक्सिमम वीडियोस, चाहे वो कोई भी कर रहा हो, चाहे उसकी मंशा कुछ भी हो, बाबा से जुड़े जितने भी चैनल हैं सबकी मंशा केवल बाबा की कृपा बताने की नहीं है। बहुत लोग इसको प्रोफेशनल तरीके से अपने इनकम के सोर्स के रूप में भी कर रहे हैं और बहुत सारे मेरे जैसे लोग हैं जो सिर्फ यहाँ बाबा की कृपा से आपको अवगत कराने आए हैं। इसका यहाँ पे कोई प्रोफेशनल उद्देश्य अपना नहीं है और न ही कोई बड़ा यूट्यूबर बनना यहाँ कोई ख्वाब है। और ऐसे और भी मैंने देखा बहुत सारे चैनल हैं जो आज आपको बाबा की कहानियां बता रहे हैं। आप सिर्फ एक बात को गौर करिए कि क्या सभी लोग अचानक से बाबा की कहानियां बताने आपके सामने अपनी मर्जी से आए? क्या इनके अंदर बाबा प्रेरित नहीं कर रहे थे इनको, चाहे उनका उद्देश्य कुछ भी हो? क्योंकि अचानक से आपने देखा होगा कि 2019 के जून के बाद से सारे चैनलों पे बाबा की कहानियां चारों ओर ज्यादा तेजी के साथ प्रसारित होने लगी। क्यों? क्योंकि बाबा को पता था कि आने वाला समय बहुत खराब है। बाबा को पता था कि 2020 में कैसा दुर्गम समय आने वाला है और बाबा को अपने सब भक्तों तक पहुंचना था, उन भक्तों तक पहुंचना था जिनकी बाबा रक्षा करना चाहते थे। और जिनकी भी बाबा रक्षा करना चाहते थे उन तक वीडियो के माध्यम से बाबा के संदेश पहुंचे, बाबा की दुआएं पहुंची, बाबा का आशीर्वाद पहुंचा, बाबा की कृपा पहुंची, राम का नाम पहुंचा और हर घर में बाबा की तस्वीर पहुंची। और जब ये सब हुआ तो आपने देखा होगा कि इस कोरोना के दुर्गम काल में 2020 में लोग सही सलामत बाबा की कृपा से हर वो भक्त का परिवार जिसको बाबा बचाना चाहते थे, सुरक्षित रखना चाहते थे, खुद को वहां पहुंचाना चाहते थे, खुद से जिस परिवार को जोड़ना चाहते थे, उन तक बाबा का नाम पहुंचा, वीडियो पहुंचा, उनकी तस्वीर पहुंची और वो सभी इस दुर्गम काल में अच्छे से निपट पाए और सुरक्षित रह पाए। तो जब तक बाबा की इच्छा नहीं होती पत्ता भी नहीं हिलता। तो जो कोई भी बाबा के बारे में कहीं से भी बता रहा है, किसी भी चैनल पर बता रहा है,
चाहे उसका उद्देश्य कुछ भी हो, वो ईश्वर से आपको जोड़ रहा है, वो बाबा की कृपा आपको समझा रहा है और बाबा की मर्जी के बिना अचानक से सब जगह चैनलों पर बाबा के जिक्र नहीं शुरू हो जाते। ये 2019 जून जुलाई की बात। तो आने वाले समय में बाबा को जो करना था और जिन भक्तों तक बाबा को पहुंचना था, बाबा ने माध्यम बनाया लोगों को, लोगों के अंदर प्रेरणाएं भरी और बाबा के चैनल आप तक पहुंचे और भक्तों के बीच में बाबा के वीडियोस आए और इससे भक्तों की रक्षा हो सकी। मैं अगर अपनी बात करूं तो अगर बाबा की अनुभूति नहीं होती, अगर वो फेसबुक पर पोस्ट मेरे सामने नहीं आया होता और उसके बाद लगातार बाबा अंदर में मुझे प्रेरित नहीं कर रहे होते इस कथा को बताने के लिए, तो मैं शायद कभी भी आप सबों के बीच बाबा की कथा शेयर करने नहीं आता कि मेरे जीवन में बाबा श्री नीप करोरी जी महाराज ने क्या चमत्कार करा है। आज मुझे खुशी है कि मेरे इस अनुभव को बताने के बाद हजारों परिवार न सिर्फ बाबा से जुड़े, बाबा के मंदिरों से जुड़े, बाबा के धाम दर्शन करने गए, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि बाबा ने मुझे माध्यम के रूप में चुना कि मैं आपको बाबा की कृपा बता सकूं, सुना सकूं। वैसे ही मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ जो बाबा की कहानियां आपको यूट्यूब के माध्यम से सुना रहे हैं या और भी किसी माध्यम से प्रसारित कर रहे हैं, और ये सब मैं मानता हूं बाबा की ही प्रेरणा और बाबा की ही कृपा का फल है। बाबा की जीवंत शक्ति आज भी हम सबके बीच में है और बाबा का नाम उन्हीं तक पहुंचता है जिसको बाबा चाहते हैं कि उसके जीवन में कुछ परिवर्तन करना हो। तो अगर आपके जीवन में साक्षात कुछ भी आपको नहीं भी दिख रहा है कि आपके जीवन में कुछ उसका परिणाम मिला है, तो मैं यही कहूँगा कि हमें सिर्फ ये नज़र रखना है कि बाबा की कृपा की दरिया बह रही है, हमारे रास्ते में पता नहीं कितने गड्ढे हैं, उस गड्ढे को पार करके एक दिन हम तक बाबा की कृपा पहुंचेगी जरूर। अगर आपके जीवन में आपके सामने बाबा का नाम आया है, आपने बाबा को जाना है, बाबा की कृपा के बारे में उनकी कहानियां सुनी है, तो निश्चित रूप से बाबा ने आपको चुना है और निश्चित रूप से बाबा आपके जीवन में कल्याण चाहते हैं, तभी आप तक बाबा की वीडियो पहुंची है या बाबा की कहानियां पहुंची है। नहीं तो एक बात का और ध्यान रखिएगा कि आज भी इस दुनिया में पता नहीं करोड़ों लोग ऐसे होंगे जिन तक बाबा का न नाम पहुंचा है, न वो बाबा के बारे में जानते हैं, न बाबा की कृपा के बारे में उनको कुछ पता है। तो आप अपने आप को भाग्यशाली समझिए अगर आपको बाबा का नाम पता है। बाबा का नाम भी उसी तक पहुंचता है, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। बाबा की कहानी भी उसी तक पहुंचती है। बाबा जिसके जीवन में कल्याण करना चाहते हैं, बाबा जिसे खुद से जोड़ना चाहते हैं। फिर मिलूंगा आगे किसी वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम।